मेरा नाम अर्जुन है। जवाहरलाल नेहरू के जन्म स्थान इल्हाम के शहर इलाहाबाद से आया हूँ। सेंट जोसेफ कॉलेज में 10वीं का छात्र हूँ। आज़ादी के बाद नेहरू लंदन गए तो वहाँ के नेता विंस्टन चर्चिल ने भारत के प्रधानमंत्री नेहरू से पूछा, अब कितने साल हमारी जेलों में रहे? 10 साल से ज़्यादा, नेहरू ने जवाब दिया। मेरा नाम छोटू है। मैं युद्ध और बुद्ध की धरती मगध क्षेत्र भारत से हूँ। मैं एक सैनिक स्वभाव का नागरिक हूँ। मेरा स्वभाव है जहाँ कम वहाँ हम, और सूचना मिलने पर सोचना नहीं। आज़ादी के बाद नेहरू लंदन गए तो वहाँ के नेता विंस्टन चर्चिल ने भारत के प्रधानमंत्री नेहरू से पूछा, आप कितने साल हमारी जेलों में रहे? 10 साल से ज़्यादा, नेहरू ने जवाब दिया। यहाँ नेहरू झूठ बोल गए, क्योंकि नेहरू 8 साल से ज़्यादा और 9 साल से कम जेल में रहे। और बोले भी क्यों ना, झूठ बोलना, लोगों को फंसाना और तुष्टीकरण करना तो उनका खानदानी पेशा रहा है। जवाहर और उनके पिता मोती अंग्रेजों के वकील जो रहे हैं। चर्चिल ने फिर कहा कि तब तो आप हमसे बहुत नफरत करते होंगे। इस पर नेहरू ने कहा, आप गलत कह रहे हैं मिस्टर चर्चिल। हमने एक ऐसे नेता के नेतृत्व में काम किया जिसने हमें 2 चीज़ें सिखाई, कभी किसी से डरना मत और कभी किसी से नफरत मत करना। जब हम तब आपसे डरे नहीं तो अब हम आपसे नफरत क्यों करेंगे? नेहरू ने फिर यहाँ चापलूसी किया और झूठ बोल गए, जिसका पूरा खानदान अंग्रेजों के डर से कोर्ट और सरकार में जी हुजूरी करता रहा, क्योंकि उस एक नेता ने अच्छी तरह समझ लिया था कि शक्ति और सरकार का संरक्षण कैसे पाया जा सकता है। और अंग्रेजों से नफरत नहीं करना, ये तो चापलूसी की हद हो गई। जिस विंस्टन चर्चिल ने भारतीयों से अनाज छीनकर लाखों की संख्या में भारतीयों को तड़पा तड़पा कर मारा हो, जिन अंग्रेजों ने भारतीयों को तोप के मुंह में बांधकर उड़ाया, असीम यातनाएं दी, लाखों भारतीयों को थूक चटवा चटवा के मारा हो, सरियाम गोलियों से भूंज दिया हो, हमारा सारा धन हमसे लेकर हमें गरीब देशों की सूची में ला दिया हो, सोने के चिड़िया के पंख नोच लिया हो, उससे हम नफरत न करें? ये डर और बुजदिली नहीं तो और क्या है? नेहरू देश के आत्मबल और स्वाभिमान के प्रतीक नेहरू, बुद्धिमता की जीती जागती प्रतिमा नेहरू, अंग्रेजों को निर्भीक स्वरों में ललकारने वाले नेहरू, अंधविश्वास, सांप्रदायिकता, जातिवाद से लड़ने वाले नेहरू, क्रांति के अग्रदूत नेहरू, प्रशांति के उपासक नेहरू, भारतीय जनता के हृदय सम्राट नेहरू, विनोबा भावे के शब्दों में कहें तो लोकदेव नेहरू। नेहरू देश के आत्मबल और स्वाभिमान को गिरवी रखने वाला नेहरू, धूर्तई की जीती जागती प्रतिमा नेहरू, अंग्रेजों के जासूस, चाटुकार और चमचा नेहरू, वेश्या फैशन के समर्थक, सांस्कृतिक विश्वासों के खिलाफ नेहरू, सांस्कृतिक तुष्टीकरण के नाम पर देश बांटने विभाजन करने वाले नेहरू, स्वतंत्र भारत में अनुसूचित जाति और अन्य बांटकर देश में जातिवाद की नींव रखने वाले नेहरू, क्रांतिकारियों को मरवाने वाले नेहरू, कभी क्रांतिकारी आंदोलन में भाग न लेने वाले नेहरू, क्रांति और क्रांतिकारियों को दबाने और जासूसी करने वाले नेहरू, गद्दी के लिए अंग्रेजों के उपासक नेहरू, भारतीय जनता के हृदय में छुरा मारने वाले नेहरू, देशभक्तों के शब्दों में कहें तो देश का कोढ़ नेहरू। आज इसी नेहरू को ऐसे प्रदर्शित किया जा रहा है जैसे वो इस देश के शत्रु थे। आज इसी नेहरू को ऐसे प्रदर्शित करना चाहिए जिससे सच्चाई विभाजित देश के सामने आए। आलोचना और निंदा में जरा सा फासला होता है। ऐसा नहीं था कि पंडित जी की जीते जी आलोचना नहीं हुई। यहाँ तक कि नेहरू जी ने खुद चाणक्य के नाम से लेख लिखे और खुद अपनी ही आलोचना की। पर कहना ना होगा कि आज के समय नेहरू की आलोचना नहीं, शुद्ध निंदा हो रही है, जिसका सत्य से दूर दूर तक कोई नाता नहीं है। आलोचना और निंदा में जरा सा फासला होता है। पंडित जी ने चाणक्य के नाम से लेख लिखे। चाणक्य के नाम से लेख लिखने से कोई चाणक्य नहीं हो जाता, और जो खुद की ही आलोचना कर रहा हो उसका झूठा बचाव क्या करना। खुद की गलतियों को छिपाने का आलोचना सबसे बेहतरीन तरकीब है। खानदानी वकालत से ये न सीखा तो क्या सीखा। पर आज के समय में नेहरू को चोला उड़ाकर राष्ट्र निर्माण का नायक बताया जा रहा है। सच दबाया गया, पर अब धीरे धीरे लोग सच बोलने लगे हैं। इसलिए आप अगर नेहरू की आलोचना करते हैं तो निंदा कीजिए, निंदा करते हैं तो इससे भी कड़े शब्दों का प्रयोग कीजिए। ये निंदा एक कौम के रूप में हमारी खुदगर्जी भी प्रदर्शित कर रही है कि किस तरह हम अपने देश के सबसे बड़े नायक, जो देश की आज़ादी के लिए 10 साल से भी ज़्यादा जेल में रहा, जिसने देश के उत्थान के लिए सर्वस्व लगाया, उस पर एक बेहद पतित तरीके से बात कर रहे हैं। ये निंदा एक कौम के रूप में हमारी सच्चाई के लिए खड़े होने के आत्मबल को प्रदर्शित कर रही है।
कि किस तरह हम अपने देश के सबसे बड़े धूर्त, जिसके बारे में यह झूठ बताया जाता है कि वह 10 साल से अधिक जेल में रहा, इतना ही नहीं, जेल उसके लिए जेल नहीं, सुविधा प्राप्त विश्रामालय था, जिसने अंग्रेजों की सत्ता संरक्षण और देश की गद्दी के लिए हर तरह की चालबाजियां की, जिसका संबंध माउंटबेटन की पत्नी एडविना के साथ जग जाहिर है। इस पर तो हमें बेहद पतित तरीके से बात करना चाहिए, न कि झूठा गुणगान। इंग्लैंड से पढ़ाई कर लौटा जवाहरलाल चाहता तो बड़े आराम से ऐशो आराम की जिंदगी बिता सकता था। फिर वो खुद की काती हुई मोटी काती का कुर्ता पहनने लगा, मूंगफली चबाते हुए ट्रेन के तीसरे दर्जे में सफर करने लगा। देखते ही देखते कैम्ब्रिज से पढ़ा लड़का गांव गांव जाकर किसानों की सभाएं करने लगा और किसानों का नेता बन गया। इंग्लैंड से पढ़ाई कर लौटा जवाहर चाहता तो बड़े आराम से ऐशो आराम की जिंदगी बिता सकता था, पर उसके अंदर सत्ता की लालच, ताकत की भूख और ऐशो आराम की चाहत थी। उसने इसके लिए रूप धारण किया, पर ऐशो आराम कम नहीं होने दिया। अब देखिए, इसी तरह से झूठ हमें शुरू से परोसा जा रहा है। खलनायक को नायक दिखाने की पुरजोर और निर्लज प्रयास किया जा रहा है। जवाहरलाल न कभी ट्रेन के तीसरे दर्जे के डब्बे में बैठे, न कभी तीसरे दर्जे में मूंगफली चबाते हुए सफर किया। कैम्ब्रिज का पढ़ा लड़का कभी भी गांव गांव जाकर किसानों की सभा नहीं की। कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन को छोड़ दें तो कोई अधिवेशन गांव में नहीं हुआ, और किसानों की सभा तो जवाहरलाल का गांव गांव जाकर करना सफेद झूठ है। अवध किसान कांग्रेस बनाया, अवध क्षेत्र के एक गांव में गए थे, पर किसानों से कोई मतलब नहीं था। वहां बाबा रामचंद्रन और झिंगुरी सिंह के नेतृत्व में आंदोलन चल रहा था, जिसका श्रेय उन्होंने लिया। ये कभी किसानों के नेता नहीं थे, और न आंदोलन में इन्होंने ऐसा कोई कार्य किया कि किसान इनको अपना नेता मान ले। जबरदस्ती श्रेय देना मूर्खता से बढ़कर कुछ नहीं। सरदार पटेल ने भी 1935 में इलाहाबाद की एक सभा में कहा कि किसानों की किसी ने इतनी सेवा नहीं की है जितनी पंडित नेहरू और उनकी पत्नी कमला नेहरू ने की है। नेहरू की यह सादगी और देशवासियों के लिए उनका प्रेम प्रधानमंत्री बनने के बाद भी नहीं बदला। 1960 के दशक में बांध परियोजनाओं का उद्घाटन वो अक्सर वहां मौजूद किसी मजदूर से कराते थे, जो मिट्टी में सने कामगारों के साथ बैठ जाते थे और उन्हें बताते थे कि तुम सिर्फ मिट्टी नहीं ढो रहे हो, तुम अपना मुल्क बना रहे हो। नेहरू द्वारा किसानों की सेवा तो मनगढ़ंत कहानियां हैं, पर सच है कि प्रधानमंत्री सरदार पटेल को बनना था, और ये तथ्य पूरे देश जानता है। पर लोकतंत्र विचार का गला घोटकर जबरदस्ती प्रधानमंत्री की कुर्सी हथियाया उन्होंने, जो शुरू से ही इनकी नीयत में था। कामगारों को यह बताना चाहिए कि तुम अपना मुल्क बना रहे हो, और मैंने तुम्हारा मुल्क कुर्सी की कीमत पर पाकिस्तान को बेच दिया। उन्हें मुल्क विभाजन और हिंदुओं की हत्या, बलात्कार और नरसंहार के बारे में भी मजदूरों को बताना चाहिए था, जो जवाहरलाल की वजह से हुआ। 1960 के दशक में बांध परियोजनाओं, जैसे भारत में 1960 के दशक में सैकड़ों की संख्या में बांध बन रहा था, ऐसे आप सब की जानकारी के लिए बता दें कि 1960 के दशक में 1963 में एक ही परियोजना का उद्घाटन हुआ था, जिसका नाम था भाखड़ा नांगल, और इसका भी उद्घाटन नेहरू ने ही बिजली के स्विच को ऑन करके किया था। ऐसा रामचंद्र गुहा लिखते हैं, जो शायद उस समय वहां मौजूद थे, और जिनके कपड़े विदेशों से धुलते हो उसका मजदूर के साथ कहानी थोड़ा ठीक बनाओ। नेहरू क्या थे, यह आप महात्मा गांधी के 20 जनवरी 1948 को दिए वक्तव्य से भी समझ सकते हैं। गांधी कहते हैं, यहाँ जितने लोग दुखी हैं उनके लिए तो पंडित जी ऐसे हैं कि उनको सुलाकर सोने वाले हैं। मानो एक ही बिछौना है, बाकी सब गीला है, तो नेहरू सूखे में दुखी को सुलाएंगे, खुद चाहे घूमते ही रहें उनको। और आपको धन्यवाद देता हूं कि हमारे यहाँ ऐसा एक रत्न है। नेहरू क्या थे ये गांधी बता रहे हैं। ये ठीक वैसा ही है जैसे दूध की पहरेदारी में बिल्ली को रखना और फिर दूध के लिए बिल्ली की गवाही। एक ऐसे समय में जब अधिकतर नेता देश को धर्म के नाम पर बांट रहे हैं, तब नेहरू हमारे नेताओं को सिखाने का काम करते हैं कि किस तरह बिना धर्म और जाति का नाम लिए बिना भी लगातार भारी बहुमत से 3 आम चुनाव जीते जा सकते हैं। एक ऐसे समय में जब देश अपने अस्तित्व और पहचान के नाम पर एकजुट हो रहा है, तब नेहरू जैसे नेताओं से सतर्क रहने की जरूरत हमारे देश के नेताओं को है, और ये स्मरण रखने की भी जरूरत है कि किस तरह इसने देश को सांप्रदायिक आधार पर विभाजित कर दिया, और फिर शेष भारत में अनुसूचित जाति और अन्य में लोगों को बांटकर लगातार 3 आम चुनाव जीते। जनवरी 1948 की बात है। गांधी अपने अंतिम उपवास पर थे। नेहरू जब बिरला भवन के गेट पर पहुंचे तो एक भीड़ नारे लगा रही थी, गांधी को मर जाने दो। पंडित जी ने नारे सुने तो तमक के गाड़ी से उतरे और भीड़ में जा घुसे। चिल्लाकर पूछा,
कौन गांधी को मारना चाहता है? गांधी से पहले मुझे। जनवरी 1948 की बात है। गांधी अपने अंतिम उपवास पर थे ताकि भारत पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए दे दे, और वो उन्होंने दिलवाए भी, जो आज के हिसाब से अरबों रुपए होते हैं। जबकि उन्हें अच्छे से पता था कि विभाजन के बाद पाकिस्तान हमारे लोगों को मार रहा है और इन पैसे का प्रयोग वो भारत पर हमले के लिए करेगा। इस परिस्थिति में भी भीड़ क्या गांधी को अमृतु का वरदान देती? और जवाहर तो पुराना धूर्त है, मामला शांत करना जानता है। इसकी कीमत हमने पाकिस्तान को कश्मीर का 1/3 हिस्सा देकर चुकाया। मारो। गांधी और नेहरू, लेखक सुशोभित के शब्दों में कहें, आधुनिक भारत के दो अनिवार्य नक्षत्र, वस्तु और रूप, चरखा और गुलाब, यानी भारत का अद्वैत। गांधी और नेहरू देशभक्तों के शब्दों में कहें तो भारत के दो ग्रह राहु और केतु, जिसने हमेशा के लिए भारत पर ग्रहण लगा दिया, यानी भारत का बहुरूपिया अद्वैत। नेहरू की मां स्वरूप रानी नेहरू का एक किस्सा मुझे याद आता है कि इलाहाबाद में अप्रैल 1932 में पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज किया, सिर पर गहरी चोटें आई। बरेली जेल में बंद अपने पुत्र को इसके बारे में बताते हुए उन्होंने लिखा, एक बहादुर बेटे की मां को कुछ तो उसके जैसा होना चाहिए। मां तो मां है, उनको मेरा श्रद्धापूर्वक नमन। आज के दौर में नेहरू की प्रासंगिकता इसलिए भी बढ़ जाती है क्योंकि जिन समस्याओं से आज हम घिरे हैं उन पर नेहरू जो कहते हैं वो बेहद महत्वपूर्ण है। 15 अगस्त 1954 को वे कहते हैं, अगर कोई धर्म वाला ये समझता है कि हिंदुस्तान पर उसी का हक है, औरों का नहीं, तो उसने हिंदुस्तान की राष्ट्रीयता और कौमियत को वो समझा नहीं है। वह हिंदुस्तान की आज़ादी का एक मायने में दुश्मन हो जाता है, उस आज़ादी के टुकड़े करता है, क्योंकि हिंदुस्तान की जड़ है आपस में इत्तेहाद, और हिंदुस्तान में जो मुख्तलिफ धर्म जातियां हैं उनसे मिलकर रहना। आज के दौर में नेहरू की प्रासंगिकता इसलिए भी नहीं है क्योंकि जिन समस्याओं से हम आज घिरे हैं उन पर नेहरू जो कहते हैं वो बेहद विरोधाभासी और बकवास है। 15 अगस्त 1954 को वो कहते हैं कि अगर कोई धर्म वाला समझता है कि हिंदुस्तान पर उसी का हक है, औरों का नहीं, तो उसने हिंदुस्तान की राष्ट्रीयता और कौमियत को समझा नहीं है। वो हिंदुस्तान की आज़ादी का एक मायने में दुश्मन हो जाता है। इस हिसाब से तो देश के सबसे बड़े दुश्मन खुद जवाहर ही हैं, क्योंकि धर्म के नाम पर देश तो जवाहर ने ही बांटा और मुसलमानों को पाकिस्तान के नाम पर भारत के 1/3 से अधिक जमीन दे दी ताकि भारत के प्रधानमंत्री की कुर्सी जल्दी से मिल जाए। आज़ादी के टुकड़े तो जवाहरलाल ने किए, क्योंकि पंडित जवाहरलाल, तुम्हें पता था भारत में आपस में इत्तेहाद कभी नहीं होगा, और इसी आधार पर धर्म और जातियों में बांटकर चुनाव जीते। नेहरू आगे कहते हैं, मजहबी झगड़े मजहबी तो होते नहीं, धार्मिक तो होते नहीं, वे तो धर्म का नाम लेकर सियासी होते हैं, राजनीतिक होते हैं। सांप्रदायिकता एवं संकीर्ण विचारों के बढ़ने का एक बुनियादी कारण है हमारे समाज में बढ़ता दुर्भाव। मानो हम तैयार बैठे हैं दुश्मन बनाने को। एक मुसलमान ने बुरा किया, सब मुसलमान बुरे हो गए। एक हिंदू ने बुरा किया, सब हिंदू बुरे हो गए। हम तैयार बैठे हैं सिद्ध करने को, एक ने सिद्ध किया कि सब सिद्ध हो गए। पर मजे की बात यह है कि अगर एक अच्छा करता है तो सब अच्छे सिद्ध नहीं होते, दुश्मन तो सब सिद्ध हो जाते हैं। इसी दुर्भाव को कम करना है। इसी दुर्भाव गिराने को गांधी अहिंसा कहते हैं, बुद्ध करुणा कहते हैं, जीसस सेवा कहते हैं। ये सब शब्दों के भेद हैं, पर बात ये पक्की है कि तुम सामने वाले में दुश्मन मत देखो। नेहरू आगे गलत कहते हैं, मजहबी झगड़े मजहबी ही होते हैं, भले उसके पीछे सियासी फायदा हो। दुर्भाव तो उनके मन में है जिन्होंने हमारा देश बांटकर हमारा जमीन लिया, संसाधन लिए, अभी और भी लेने के फिराक में हैं और घुसपैठियों को शरण दे रहे हैं। एक मुसलमान ने बुरा किया, सभी मुसलमान उसके साथ हो गए, उसके खिलाफ कोई मुसलमान बोलने को तैयार नहीं। एक हिंदू ने बुरा किया, सभी मुसलमान इकट्ठा होकर हिंदू विरोध करने लगे, यहाँ तक कि हिंदू भी उसका विरोध करने लगे और मुस्लिमों के साथ हो गए, जबकि हिंदू ने वैसा कोई बुरा नहीं किया। दुश्मन तो सब सिद्ध होंगे ही, क्योंकि बुराई में सब साथ हैं। अहिंसा आपका सिद्धांत हो सकता है, हथियार नहीं। बुद्ध की करुणा। पर जीसस जिसे सेवा कहते हैं वो धर्म परिवर्तन का लालच है, वरना ईसाई भी तो गरीब हैं, उसकी सेवा क्यों नहीं? ये कौन सी सेवा है जो हिंदुओं को ईसाई बना दे? ये बात पक्की है, सामने वाला मजहबी दुश्मन है तो उससे सतर्क रहो। इसीलिए कबीर कहते हैं, घट घट में वह साईं रमता, कटुक वचन मत बोल रे। इसलिए ईशा उपनिषद का पहला श्लोक है, ईशावास्मिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत, यानी संपूर्ण संसार ईश्वर से व्याप्त है।
क्योंकि कम से कम हर व्यक्ति में मित्र देखो, क्योंकि हर हृदय में वही है, हर श्वास में वही है। बुद्ध, कबीर, उपनिषद सब यही कहना चाह रहे हैं कि घृणा, वैमनस्य, क्रोध को बीच में मत लाओ। क्रोधित किस पर होगे, घृणा किससे करोगे, वही एक सब में है। ये सभी तब का समय बताती है जब मुसलमान और ईसाई नहीं थे, और यही सभी बातें महाभारत युद्ध में गीता उपदेश देते हुए श्री कृष्ण ने भी कहा है, सभी में मैं ही हूं। और सभी अधर्मियों के विनाश के लिए अर्जुन को 18 अध्याय उपदेश दिया और मानव को संदेश। भारत में अगर तमाम हमलों के बाद भी आज अगर लोकतंत्र जीवित है तो इसका श्रेय अगर सबसे पहले किसी को जाना चाहिए तो नेहरू को है। इसके पीछे कोई तर्क नहीं है। लोकतंत्र के संरक्षक होते तो जवाहर प्रधानमंत्री नहीं होते। क्लीमेंट एटली का एक कथन मुझे याद आता है कि सौभाग्यशाली था भारत नेहरू में एक उत्कृष्ट चरित्र और ज्ञान के व्यक्ति को पाकर। नेहरू आज आजाद दुनिया के प्रधानमंत्रियों के अधिनायक हैं। क्लीमेंट एटली जी, नेहरू इतना अच्छा था तो जेल में क्यों डाला? अच्छा होता कि आप अपने यहां इन्हें प्रधानमंत्री बनाते, क्यों नहीं बनाया? दुर्भाग्यशाली है भारत ऐसे पति चरित्र के प्रथम प्रधानमंत्री को पाकर। अंत में इतना ही, जिस भी व्यक्ति की श्रद्धा लोकतंत्र, मैत्री, विश्वास, प्रेम में होगी और जिसने भी नेहरू को थोड़ा भी निष्ठा से पढ़ा होगा, वह इस हिंद के जवाहर के देश के प्रति उत्कृष्ट योगदान के लिए अगाध आस्था से भर उठेगा। यूं ही अटल बिहारी वाजपेयी ने नेहरू जी के देहांत पर संसद में दिए भाषण पर उनकी तुलना श्री राम से की थी। धन्यवाद। अंत में इतना ही, जिस भी व्यक्ति की श्रद्धा लोकतंत्र, मैत्री, विश्वास, प्रेम में होगी, वो नेहरू को निष्ठा से क्यों पढ़ेगा? बल्कि नेहरू सही होंगे तो पढ़ने पर निष्ठा स्वयं आएगी। पहले ही यह अपील करना कि निष्ठा से पढ़िए, ये तो अंधभक्ति है ना।